Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल MK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 थे। पहले के 3 लेक्चर हम इससे पहले की क्लासेस में देख चुके हैं, जिसके लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए यहां पर हम देखते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंबिशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं ये क्या है। इसको हम देखते हैं, ये है when carbonic compound burn in presence of air, oxygen to produce carbon dioxide and heat with light। ओके, यानी कि क्या होगा, जब कोई कार्बनिक कंपाउंड्स जलेगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। यानी कि जब कोई कंपाउंड्स क्या होगा, कार्बनिक कंपाउंड्स को हम जलाएंगे, एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे, तो वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा एंड हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, यहां पर हमने कार्बनिक कंपाउंड लिया, क्या लिया, मीथेन लेंगे हम, CH4। अब हम इसको क्या करेंगे, जलाएंगे एयर की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। ऑक्सीजन लिया हमने, तो यहां पर जो हमारा रिएक्शन बनेगा वो बनेगा, यहां पर हमारा बन जाएगा सबसे पहले CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्लस यहां पर हमारे पास कितने H है, 4, तो सेकंड नंबर पर हमारा वाटर बन जाएगा H2O। और थर्ड नंबर पर यहां पर हमारा क्या होगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। ओके, ये है, इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल है। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हमने क्या किया, इथाइल अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल, ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ओके, जब हमने इसको क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से हमने क्या किया, इसको जलाया या रिएक्शन कराया, तो क्या करेगा ये, एक तो CO2 प्रोड्यूस करेगा एंड सेकंड नंबर पर ये H2O वाटर प्रोड्यूस करेगा एंड ये क्या करेगा, प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। ओके, क्या करेगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि सैचुरेट हाइड्रोकार्बन produce
generally clean flame ओके। जब कोई सैचुरेट हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वो क्या करता है, कैसे जलता है, वो जनरली क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड यहां पर हम देखते हैं अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस येलो फ्लेम with black smoke ओके। यानी कि जब किसी सैचुरेट हाइड्रोकार्बन को हम क्या करेंगे, जलाएंगे, तो वो क्या करेगा, जनरली क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ओके, एंड जब अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन को हम क्या करेंगे, जलाएंगे, तो क्या करेगा, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा विद ब्लैक स्मोक, काले धुएं के साथ में। एंड यहां पर देखते हैं मिक्सचर क्या करेगा, प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम। और जो मिक्सचर होगा, जो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होगा, 2 या 2 से ज्यादा गैसों का जो मिक्सचर होगा, वो क्या करेगा, ब्लू कलर की फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो क्या करेंगे, ब्लैक स्मोक के साथ में करेंगे। मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है इसका, एलपीजी वगैरह है, बहुत सारे और भी मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, ब्लू कलर की फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा ऑक्सीडेशन से। ओके, अब क्या ऑक्सीडेशन क्या है, यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन इज an add to oxygen and remove hydrogen from a substance या compounds, यहाँ लिख देंगे from a compounds are called oxidation। यहां पर हम ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे हमने क्या लिखा कि ऑक्सीडेशन इज एन एड टू ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि जब ऑक्सीजन किसी कंपाउंड या सब्सटेंस के साथ ऐड होगा एंड
हाइड्रोजन जो है उससे निकल जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया यहां पर हमने किया CH3CH2OH, यानी कि क्या लिया हमने यहां पर, इथाइल अल्कोहल लिया। और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन हमने किससे कराया, O2 के साथ करा दिया। ओके, किसकी, नहीं O2 क्या, यहां पर हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ कराएंगे। और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम क्या करेंगे, एक कैटलिस्ट लेंगे हम। यहां पर क्या लेंगे हम, यहां पर कैटलिस्ट लेंगे। कैटलिस्ट क्या है हमारा, KMnO4, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट। यहां पर हमने क्या लिया, कैटलिस्ट लिया। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या करेगा, यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहां पर। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहां पर, जब कैटलिस्ट लेंगे और ऑक्सीजन के साथ इसका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पर CH2CO, यहां पर CH3COOH प्लस यहां पर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या बनेगा, जब हमने इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन के साथ कराया, ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन, और यहां पर हमने कैटलिस्ट क्या रखा है, कैटलिस्ट क्या है हमारा, KMnO4 है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, या अदर कोई भी कैटलिस्ट हम ले सकते हैं, यहां पर कैटलिस्ट लिखा है। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा यहां पर ये, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ओके, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का निकल जाना। यहां से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, और ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन इसके साथ में यहां पर ऐड हो गया। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम आगे देखते हैं। ओके, यहां पर हम आगे देखते हैं। यहां पर ये जो KMnO4 है, KMnO4 क्या है, ये यहां पर ऑक्सीडेशन एजेंट है। क्या है ये है ऑक्सीडेशन एजेंट है, ऑक्सीडेशन एजेंट। अब ऑक्सीडेशन एजेंट क्या है, इसको बोलते हैं हम ए सबस्टेंस केबल टू एडिंग ए या एड ए ऑक्सीजन टू अदर सबस्टेंस। ओके, सबस्टेंस को मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबस्टेंस, यानी कि ये ऑक्सीडेशन एजेंट है, वो होते हैं जो अपने आप तो ऐड नहीं होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को किसी भी अदर सबस्टेंस से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। यहां पर ऑक्सीडेशन एजेंट क्या है हमारा, KMnO4 है, इसलिए हमने यहां पर ऑक्सीजन को अलग से नहीं दिखाया। ये इसको क्या कर देगा, इथाइल अल्कोहल के साथ में ऐड करा के ये बनाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा यहां पर एडिशन रिएक्शन। एडिशन एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन क्या है, यहां पर हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन को। यहां पर क्या होगा, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन एड टू हाइड्रोजन and produce unsaturated hydrocarbon in presence of catalyst यानी कि अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन H2 हाइड्रोजन, जब अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है, या अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा टू प्रोड्यूस सैचुरेट हाइड्रोकार्बन। क्या करेगा, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब ये कैटलिस्ट क्या हो सकता है, ये निकिल है, ये हो जाएगा यहां पर निकिल हो जाएगा, ओके, लेड हो जाएगा एंड अदर एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहां पर एडिशन ऑफ रिएक्शन का। तो यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर हमने लिया एक इथीन लिया, इथीन है हमारे पास, ओके, क्या लिया हमने, इथीन लिया। अब हमने क्या कराया, इथीन का रिएक्शन कराया हमने हाइड्रोजन के साथ में H2O, क्योंकि बोला गया एक्ट ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब यहां पे अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन क्या है, हमारा इथीन है, ये क्या है, इथीन है, और इसके साथ में हाइड्रोजन ऐड हुआ, किसकी प्रेजेंस में, यहां पर हमने कैटलिस्ट क्या लिया, निकिल लिया, ये क्या है, कैटलिस्ट है, ओके, क्या है ये, कैटलिस्ट है, निकिल क्या है हमारा, ये दोनों हमारे कैटलिस्ट है। तो ये क्या करेगा, ये यहां पर इसको सैचुरेट कार्बन में, हाइड्रोकार्बन में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इन दोनों के बीच का जो ये कार्बन इनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो यहां पर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, ओके। ये इसका एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम यहां पर देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या है। जो हमने अभी कैटलिस्ट यूज किया था, वो कैटलिस्ट है क्या चीज, कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या है, यहां पर हम देखते हैं ए सब्सटेंस that will not take a part in chemical reaction but
केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। यहां पर क्या है कि कैटलिस्ट क्या है, जो क्या करेगा, जो क्या करता है, अपने आप तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ए सब्सटेंस दैट विल नॉट टेक अ पार्ट, यानी कि अपने आप तो ये क्या करेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, बट इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम कैटलिस्ट के। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कैटलिस्ट के, निकिल हो गया, लेड हो गया एंड अदर एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर हमने और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इन दो एग्जाम्पलों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, यहां पर हम देखते हैं व्हेन ए एटम या एन एटम और फंक्शनल ग्रुप डिस्प्लेस या रिमूव from other atom और फंक्शनल ग्रुप, या यहां पर हम लिखेंगे अदर एटम्स और मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर क्या आएगा, इसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि क्या होगा, जब एक एटम्स या कोई फंक्शनल ग्रुप क्या कर देगा, रिमूव कर देगा अदर फंक्शनल ग्रुप को, ओके, या मोलिक्यूल्स के द्वारा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमने क्या लिया, CH4 लिया, ओके, क्या लिया, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करा है, Cl2। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की, ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में कराया। तो क्या होएगा यहां पर, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो जाए, क्लोरीन क्या कर देगी, इसको रिमूव कर देगी। तो यहां पर आएगा CH3 प्लस, यहां पर CH3Cl प्लस HCl, ओके। ये क्या हो गया, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया क्लोरीन के द्वारा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर बोला गया है कि व्हेन एन एटम्स और फंक्शनल ग्रुप रिमूव फ्रॉम अदर एटम और मोलिक्यूल्स, यानी कि कोई भी एटम या फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा अदर एटम या मोलिक्यूल से, तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, ओके। यहां पर क्या हुआ, हमने क्या लिया, मीथेन लिया, और मीथेन का रिएक्शन जैसे ही क्लोरीन से कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इस क्लोरीन ने क्या कर दिया, मीथेन का जो ये हाइड्रोजन है इसको रिमूव कर दिया,
और अपने आप यहां पर आ गई, ये बन गया CH3Cl प्लस यहां पर जो एक हाइड्रोजन था ये इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर क्या हो गया, बन गया HCl। ऐसे ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि यहां पर सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे क्लोरीन के। आगे ये चलेगा CH3Cl का रिएक्शन क्लोरीन से होगा। ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा। ये क्या में होगा, सनलाइट में ही होगा। तो क्या बन जाएगा, यहां से फिर 1 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2Cl2 ओके प्लस HCl, ये हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ये रिएक्शन आगे चलता रहेगा और लास्ट में ये क्या बनेगा, इससे आगे आएगा लास्ट में क्या बनाएगा, ये रिएक्शन चलते चलते ये बनेगा CCl3 ओके प्लस क्या निकल जाएगा इसमें, HCl। 1 बाय 1 ये हाइड्रोजन क्या होता चलेगा, निकलता जाएगा और HCl बनता जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए।